वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर शालिनी आले आज आपको निमोनिया के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ निमोनिया। निमोनिया क्या है? निमोनिया लंग फेफड़ों में होने वाला इन्फेक्शन है जो कि माइल्ड रेंज में होता है और सीवियर रेंज में भी हो सकता है। यदि आपको सीवियर रेंज में हो गया है तो इसके लिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम जानते हैं कि निमोनिया कैसे होता है। निमोनिया में हमारा फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाता है। यह इन्फेक्शन फेफड़ों के अंदर पाए जाने वाले एयर सैक्स और एल्वियोलाई के अंदर होता है और इसके अंदर फ्लूइड भर जाता है या पस भर जाता है, जिसके कारण हमें निमोनिया हो जाता है। ये कंडीशन बहुत ही हार्ड कंडीशन होती है और ये कंडीशन तब हार्ड हो जाती है जब हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है और हमारे ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन इनफ मात्रा में पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि हमें लंग डिसीज़ हो जाती है, हमें लंग का इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया हो जाता है। निमोनिया के लंग का इन्फेक्शन किसी भी एज ग्रुप के पीपल को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन यह मोस्टली पाया जाता है 2 साल के ऊपर के बच्चों में और इसके अलावा यह 65 से ऊपर के लोगों में यह पाया जाता है, क्योंकि इस टाइम लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वह वीक हो जाता है और जिसके कारण उन्हें निमोनिया हो जाता है। निमोनिया हमारे एक लंग में या बोथ लंग में हो सकता है या दोनों लंग में भी हो सकता है और इसका कारण होता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगई के द्वारा इन्फेक्शन होना। जो लोग अपनी लाइफ स्टाइल हैबिट्स में स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं, उन लोगों को निमोनिया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और यह निमोनिया स्प्रेड टाइप का होता है या फैलता है। अब हम जानते हैं निमोनिया के सिम्टम्स को, लक्षण को। तो निमोनिया लक्षण इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका कॉज क्या है, आपको किस कारण से निमोनिया हो रहा है, बैक्टीरियल कॉज से, वायरल कॉज से या फिर फंगल कॉज से। उसके अनुसार सिम्टम्स चेंज हो जाते हैं। तो कॉमन निमोनिया के सिम्टम्स इस प्रकार से है कि आपको चेस्ट पेन होता है जब भी आप सांस लेते हो या फिर खांसते हो, उस टाइम आपके सीने में दर्द होने लग जाता है और इसके अलावा आपको जो आपका म्यूकस आता है, आपके जो बलगम आते हैं वह बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा थकान फील होती है, आपकी एपेटाइट जो है, आपकी भूख वह कम हो जाती है, लॉस हो जाती है, आपको साथ में फीवर आ सकता है, पसीने आ सकते हैं, आपको ठंड लगती है, साथ ही आपको मितली आती है, नोशिया फीलिंग होती है, उल्टियाँ आती है, डायरिया हो सकता है। इसके अलावा आपको आपकी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सांस जो है वह रुक रुक के आती है, शॉर्टनेस हो जाती है सांस लेने में। तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। ओल्डर एडल्ट पीपल में उनकी वीक इम्यूनिटी होने के कारण या फिर उनके मेंटल अवेयरनेस में चेंजेस होने के कारण उन्हें निमोनिया होने का ज़्यादा खतरा होता है। अब हम देखते हैं कॉज ऑफ निमोनिया। निमोनिया होने के क्या कारण होते हैं? ये इसके कारण मुख्यतः बैक्टीरिया, वायरस, फंगल होते हैं। इसके अलावा कॉमन कॉज होते हैं फ्लू वायरस, कोल्ड वायरस, RSV वायरस जो कि बेबी को होते हैं, जो कि 1 साल का होता है या फिर उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। इसके अलावा कॉमन कॉज है निमोनिया के बैक्टीरियल कॉज होते हैं। तो इस तरह से ये सारे कॉज है निमोनिया होने के। अब हम निमोनिया को कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि इस व्यक्ति को निमोनिया है? तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपके सिम्टम्स को नोट करेगा, आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेगा, उसके बाद आपकी
स्मोकिंग हैबिट के बारे में पूछेगा, आपके स्कूल, होम, वर्क प्लेस में कोई सिक पर्सन है, निमोनिया से पीड़ित है, उसके बारे में आपसे जानकारी लेगा। उसके बाद आपकी लंग्स के साउंड को सुनेगा। उसके पश्चात वह ये डिसाइड करेगा कि आपको निमोनिया है कि नहीं है। इस तरह से एक डॉक्टर आपको टेस्ट करता है। अब इसके अलावा आपके जो टेस्ट में आपको टेस्ट देना है निमोनिया के लिए, ब्लड टेस्ट। सबसे पहले ब्लड टेस्ट में यदि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो वह दिखाई देगा। सेकेंडली आपको चेस्ट एक्सरे कराना है, जिसमें आपके लंग्स में होने वाले इन्फेक्शन के बारे में आपको पता चलेगा कि ये किस इन्फेक्शन के कारण आपको स्प्रेड हुआ है निमोनिया। थर्ड, आपको पल्स ऑक्सीमेट्री का मेज़रमेंट कराना है, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल क्या है। फोर्थ, आपका टेस्ट कराना है स्पूटम टेस्ट, यानी कि आपको अपने बलगम का टेस्ट कराना है, जिससे ये पता चलेगा कि आपके लंग्स में होने वाला इन्फेक्शन का कारण क्या है। तो ये सभी टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर आपसे कराते हैं। जब कभी आपको निमोनिया के सिम्टम्स दिखाई दे तो आप होम्योपैथी मेडिसिन को यूज़ कीजिए, या आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट देगी। तो फर्स्ट हमारी मेडिसिन है एकोनाइट नेप्लस 30 या 200 मिली। तो यह मेडिसिन तब लेना है आपको जब आप किसी ड्राई कोल्ड विंड के एक्सपोजर में बाहर जाते हो और उस समय आपको हाई फीवर के सिम्टम्स दिखाई दे, अपने ऊपर एंजाइटी दिखाई दे, रेस्टलेसनेस के सिम्टम्स दिखाई दे, साथ ही आपके बलगम में, आपके कफ में ब्राइट रेड कलर का कफ निकले, तो ये सभी इंडिकेट करते हैं एकोनाइट नेप्लस को। इस मेडिसिन को 30 to 100 पोटेंसी में 2 to 3 टाइम्स लेना है, 4 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग, खाली पेट। यह मेडिसिन आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट देगी। सेकेंड बेस्ट रेमेडी है हमारी एंटिम टार्ट। एंटिम टार्ट मेडिसिन तब आपको लेना है जब आपको ब्रोंकाइटिस की बीमारी हो और यह ब्रोंकाइटिस आपके निमोनिया में बदल जाए, तो इस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को ले। और साथ ही आपके चेस्ट में बहुत ज़्यादा वीकनेस की फीलिंग हो, आपको आपका टंग वाइट कलर का कोटेड हो, तो इन सभी सिम्टम्स में आपको एंटिम टार्ट 30 या 200 में 2 to 3 टाइम्स 4 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग लेना है खाली पेट। तो यह मेडिसिन आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देगी। थर्ड बेस्ट मेडिसिन है हमारी निमोनिया के लिए इपिकॉक 30। इस मेडिसिन को तब लेना है जब आपका टंग क्लीन हो, आपका कफ जो हो बहुत ही ज़्यादा आए आपको वोमिटिंग के साथ में, और साथ ही आपको ब्रोंकोनिमोनिया हो। तो इन सभी सिम्टम्स में आपको इपिकॉक मेडिसिन को 30 पोटेंसी में 2 to 3 टाइम्स 4 ड्रॉप डायरेक्टली ऑन टंग खाली पेट लेना है।